आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी में। तो आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a number from user and check whether the number is a MRIP number or not. So in this program we have to accept a number from user and check whether the number is MRIP number or not. तो पहले देख लेते हैं MRIP नंबर होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन हमें आगे दी हुई है। MRIP नंबर, so an MRIP number is a prime number that results in a different prime when its digits are reversed. So MRIP नंबर एक प्राइम नंबर होता है जिसको रिवर्स करेंगे जब हम, तो रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा हमें वो भी एक प्राइम नंबर होगा, तो वो MRIP नंबर कहलाएगा। तो पहले जान लेते प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। इसके कहने का मतलब है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के साथ और वन के साथ ही डिवाइड होते हैं, और किसी नंबर के साथ, मतलब दो नंबर ही के साथ डिवाइड होते हैं। वो नंबर हैं एक तो खुद और एक वन। जैसे एग्जांपल्स दिए हैं हमें 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 2 के साथ डिवाइड होता है और 1 के साथ, 3 3 के साथ और 1 के साथ, 5 5 के साथ और 1 के साथ, 7 7 के साथ और 1 के साथ, 11 11 के साथ और 1 के साथ, एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर थे हमारे। तो एमएफ नंबर की एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। एमएफ नंबर क्या है? तो an MRIP number is a prime number that results in a different prime when its digits are reversed. इसके कहने का मतलब कि MRIP नंबर एक प्राइम नंबर ही है जिसको रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा वो भी एक प्राइम नंबर ही होता है। तो देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स MRIP नंबर की। तो एग्जांपल्स हमें दी हुई है MRIP नंबर की 17। तो 17 जैसे आपको पता है कि 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 71। तो 17 और 17 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं, इसलिए 17 हमारा क्या बन जाएगा? एमरिप नंबर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है 31। 31 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। तो इसको रिवर्स करने पर हमारा न्यू नंबर बन जाएगा 13। आप देख सकते हैं 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए 31 हमारा अमृत नंबर कहलाएगा। तो और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 41। 41 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 14। तो 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो से अधिक नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है। वो नंबर है 1, 2, 7 एंड 14। लेकिन जैसे आपने पहले देखा 13 हमारा सिर्फ 13 और 1 के साथ ही डिवाइड हो सकता है। जैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन में था कि वो दो नंबर के साथ ही डिवाइड हो सकते हैं, एक नंबर खुद और एक 1 के साथ। तो इसलिए 41 हमारा अमृत नंबर नहीं कहलाएगा। और एग्जांपल्स दी हुई है हमें। तो एग्जांपल्स हैं 17, 71, 13, 31, 37, 73, 79, 97। तो ये थे हमारी कुछ एग्जांपल अमृत नंबर की। तो चले हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता ही चल गया होगा कि पहले एक प्राइम नंबर एक्सेप्ट कराना है यूजर से, और बाद में उसको रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद हमें एक लॉजिक लगाना है प्राइम नंबर का, और देखना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। अगर प्राइम नंबर वो भी प्राइम नंबर हुआ रिवर्स करने के बाद, तो ये हमारा नंबर एम्प्रिम नंबर कहलाएगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा, हम देख लेते हैं कोड में लिखना कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली हुई है। तो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं यूटिल पैकेज इंपोर्ट हो रहा है जिसमें स्कैनर क्लास है, एम्प्रिम हमारी क्लास का नाम, वर्ड चेक ये हमारा फंक्शन है जिसमें हम कोड लिखेंगे, मेथड है। स्कैनर ओबी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओबी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एंटर द नंबर, और वो नंबर हमारा n वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा था कि हमने नंबर्स को रिवर्स करना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओरिजिनल नंबर हमारा खराब ना हो तक खत्म ना हो जाए। उसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसका नाम ओरिजिनल है, ओरिज रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें नंबर स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यूजर ने एंटर किया 17, तो 17 n में यहाँ पर स्टोर हो गया।
n में स्टोर होने के बाद वो ओरिजिनल में भी स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब 17 हमारा दो जगह पर स्टोर है, एक ओरिजिन में और एक n में, ये दो जगह पर स्टोर हो जाएगा। इंट r, r हमारा लास्ट वाले नंबर्स को लेने के लिए एक वेरिएबल है। rev इक्वल्स टू 0, ये रिवर्स के लिए rev वेरिएबल हमारा जिसमें हमारा नंबर रिवर्स होकर स्टोर हो जाएगा। ये हमने शुरू में इसकी वैल्यू रख ली 0। तो लूप हमारा चल रहा है while n not equals to 0। अगर आपको पहले इंट्रो में नंबर आता होगा तो आपको इतना कोड समझ लग जाएगा, नहीं तो हम समझा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कोड है r इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10 के साथ हमारा क्या होगा, लास्ट वाला डिजिट सेपरेट हो जाएगा। जैसे n में हमारा स्टोर था 17 मॉडुलस 10 हमारा बन जाएगा 7। यहाँ पर लिखा होगा लास्ट डिजिट सेपरेट करने के लिए 7 r में स्टोर हो जाएगा। रेव हमारा शुरू में 0 है, 0 इंटू 10, 0 प्लस r 7 है, तो ये 7 हो जाएगा रेव। और n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो n में 1 स्टोर हो गया। n नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, लूप में एंटर। r इक्वल्स टू r n मॉडुलस 10। अब r इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, तो n क्या हमारे पास 1 मॉडुलस 10 हमारा आएगा 1। तो रेव इक्वल्स टू रेव इंटू 10 प्लस r। रेव पहले हमारा था 7 इंटू 10 70 प्लस r क्या है 1, तो हमारा पूरा रेव बन जाएगा 71। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर रिवर्स हो चुका है। तो चलिए समझाते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है नंबर रिवर्स करने में। r इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 मतलब हमें लास्ट वाला डिजिट सेपरेट करके देगा, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है। तो n हमारा 17 जैसे यूजर ने एंटर कर लिया, मान लिया हमने, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देखेंगे 10 के साथ 17 को, तो 10 आ गया हमारा, 10 इंटू 1, और रिमाइंडर हमारा आप जैसे देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा आ गया 7। तो 7 हमारा अब r में स्टोर हो जाएगा, r अब हमारा 7 बन जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा था रेव इक्वल्स टू रेव इंटू 10 प्लस r, बाद में ये वाली कंडीशन चलेगी। तो और उसके बाद में n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, तो ये n डिवाइडेड बाय 10 क्या देगा, हमें क्वोशंट देगा। तो क्वोशंट हमारा क्या बचा था 1, तो 1 n में अब स्टोर हो चुका है। तो अब याद रहे कि n की वैल्यू हमारी अब हो चुकी है 1 और r की वैल्यू हमारी हो चुकी है 7। तो अब हम ऊपर वाला लॉजिक चलाएंगे रेव इक्वल्स टू रेव इंटू 10 प्लस r। तो देख लेते हैं वहां क्या हो रहा है। तो देख लेते हैं कैसे चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेव की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, तो यहीं पर पुट कर लेंगे वैल्यू 0 इंटू 10 प्लस r क्या है 7, तो यहीं पर चले जाएगा 7। तो सॉल्व करेंगे 0 इंटू 10, 0 प्लस 7, रेव हमारा 7 आ गया, तो ये वाला 7 इसमें स्टोर हो गया, मतलब रेव में स्टोर हो गया 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू बाद में हमारी 1 हो चुकी थी, जैसे मैंने बताया था। r की वैल्यू 7 और रेव की वैल्यू हमारी 7 हो चुकी है अब। तो अगली बार लूप चलने पर हम देखते हैं हमारी वैल्यूज क्या होती हैं। तो अगली बार लूप चलेगा जब, तो रेव की वैल्यू हमारी 7 हो चुकी है, जैसे पहले मैंने दिखाया था। n की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी है और r हमें निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला n मॉडुलस 10। तो n क्या है 1, फिर से करते हैं वही, तो 1 10 0, रिमाइंडर हमारा आ गया 1। तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, वो r में स्टोर हो जाएगा और r हमारा 1 हो जाएगा। अब n क्या हो गया हमारा, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा 0 हो जाएगा अब, मतलब कि लास्ट में चलने पर, दूसरी बार चलने पर n हमारा 0 हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि n क्या हो जाएगा 0, r हमारा हो गया 1। अब ये वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट हम चलाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो अगली बार लूप चलने पर रेव की वैल्यू हमारी 7 हो चुकी थी, एन हमारा 1 है अब, तो आर हमें फाइंड करना है वही फॉर्मूले के साथ, एन मॉडल्स 10। तो एन हमारा अब 1 है, तो उसी के साथ करेंगे 1 और यहाँ पर 10। सो 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। तो 1 रिमाइंडर आने के बाद ये वाला आर में स्टोर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू अब होगी 1 और एन हो जाएगा हमारा एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 10। सो एन हमारा अगली बार हो जाएगा 0। तो अगली बार लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन में था वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन नेक्स्ट टाइम एन हमारा 0 हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम लूप नहीं चलेगा। लास्ट टाइम हमारी वैल्यू आर की हो गई है 1। तो नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, रेव इक्वल्स टू रेव इंटू 10 प्लस आर वाली। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर हमारा 1 हो चुका था, जैसे बताया था रिमाइंडर हमारा 1 आ चुका है। तो रेव की हम वैल्यू डाल लेंगे, रेव हमारा 7 हो गया, 7 इंटू 10 यहाँ पर कर लिया, प्लस आर मतलब कि 1, आर हमारा 1 है। तो इसे सॉल्व करने पर 7 इंटू 10 70 प्लस वन करने पर ये हमारा हो गया 71। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यूजर ने एंटर किया था 17 और अब यहाँ पर हो गया 71, मतलब कि उसका रिवर्स हो चुका है। तो ये हमारा आधा लॉजिक हो गया कि नंबर्स को रिवर्स करना। अब देखेंगे कि नंबर प्राइम है कि नहीं प्राइम, तो उसके लिए प्राइम का लॉजिक लगाएंगे। तो वो देखते हैं आगे क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ तक आपको कोड समझ लग गया होगा। ये हमारा चेक फंक्शन है और उसमें हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा था एंटर द नंबर, वो नंबर एन में स्टोर हो गया और बाद में उसकी एक कॉपी बना ली हमने और इच वेरिएबल हमारा रेव जिसमें हमारा रिवर्स नंबर स्टोर होगा और व्हाइल लूप में हम रिवर्स का लॉजिक लिखेंगे जो मैंने आपको बता दिया क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है इफ इज प्राइम ओरिज एंड इज प्राइम रेव। तो एक कंडीशन लगाई हुई है मैंने, अगर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स हुआ नंबर हमारा प्राइम है तो नीचे वाली कंडीशन चलेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमेरिप नंबर कि नंबर ये हमारा अमेरिप नंबर है, एल्स नॉट अ अमेरिप नंबर। तो अगर नहीं है तो नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी नॉट अ अमेरिप नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इज प्राइम क्या हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे हमारे स्ट्रिंग में था इज अपर केस इज लोअर केस। तो इसका आंसर है नहीं, इज प्राइम हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। तो इनबिल्ट फंक्शन नहीं है इसका मतलब हमें क्रिएट करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। तो चले वो भी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर नीचे। तो एक मैंने फंक्शन बनाया इज प्राइम, उसका नाम रखा और उसकी रिटर्न टाइप रखी बुलियन। रिटर्न टाइप बुलियन रखने का मतलब कि ये या फिर ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स, दो ही चीजें रिटर्न कर सकता है अगर बुलियन है, ट्रू और फॉल्स। तो इसकी रिटर्न टाइप होगी बुलियन। इंट नम हमारा क्या है, पैरामीटर्स है, आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ये हमारा फंक्शन। तो ये इसको आर्गुमेंट्स कैसे मिलेंगी, जैसे ऊपर यूजर ने एंटर किया हो ओरिजिनल नंबर 17, तो 17 ही यहाँ पर आके कॉपी हो जाएगा जब ये फंक्शन कॉल होगा इज प्राइम। आपने पढ़ा होगा एक्चुअल आर्गुमेंट्स एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, तो यही है, यहाँ पर आगे सीधा कॉपी हो जाएंगे। तो काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट क्यों हमने 0 रखा है और काउंट किस लिए है, काउंट इसलिए है ये गिनने के लिए कि हमारा नंबर कितने नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है। जैसे प्राइम नंबर है सिर्फ 2 नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है, अगर हमारा काउंट बाद में 2 हो गया मतलब काउंट हमारा 2 है, इसका ये मतलब हुआ कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है। अगर काउंट 2 से अधिक है मतलब 3 4 5 6 और भी, तो इसका मतलब है कि वो हमारा नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर एक मैंने लूप लगा लिया i इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, i लेस देन इक्वल्स टू नम, नम जैसे मान लिया कि यूजर ने एंटर किया 17, i प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट। तो पहले i 1 के लिए चला, इफ नम मॉडुलस i इक्वल्स टू इक्वल्स 0। इसका कहने का मतलब जब हम नंबर को i के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस मतलब कि काउंट की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी
मतलब कि हमारा नंबर उस आई की वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 1 के लिए चला तो काउंट हमारा प्लस प्लस हो गया, मतलब कि काउंट की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 17 डिवाइडेड बाय 1 मॉडल्स हमारा 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट टाइम 2 हुई वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू नम, कंडीशन ट्रू, लूप में एंटर, 17 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स। तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, काउंट की वैल्यू अभी भी 1 ही रहेगी। तो 3 चला, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, लास्ट में वैल्यू हुई 17। तो 17 होने से पहले हमारा काउंट अभी तक भी 1 ही है। तो 17 हुआ, 17 लेस देन इक्वल्स टू 17, कंडीशन ट्रू, लूप में एंटर, 17 डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर हमारा क्या आया 0। तो काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू एक और प्लस होगी, और काउंट की वैल्यू प्लस होने के कारण हमारा काउंट अब हो गया 2। तो काउंट 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से प्लस प्लस हो रहा है, 18 आया, 18 लेस देन इक्वल्स टू नम, नम क्या 17, 18 लेस देन इक्वल्स टू 17, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल लूप में एंटर नहीं करेगा, ये फॉर लूप यहाँ पर ही खत्म। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आ रही है, इफ काउंट इक्वल्स टू इक्वल्स 2, अगर काउंट 2 है, जैसे मैंने बताया काउंट 2 तब भी होगा अगर नंबर प्राइम होगा, तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो उसका काउंट भी 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा, तो रिटर्न होगा फॉल्स। जैसे ही यहाँ पर रिटर्न ट्रू किया तो सीधा ही ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर कॉल हुआ था, फंक्शन कॉल कहां पर हुआ है, इज प्राइम रिच, यहाँ पर आकर वैल्यू दे देगा ट्रू। तो इसे और समझ लेते हैं कि यहाँ इस लूप में हो क्या रहा है। तो चलें देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे आपने देखा था हमारा फॉर लूप कैसे काम कर रहा था। तो आई की वैल्यू शुरू में 1 थी और आई लेस देन इक्वल्स टू नम, तो नम मान लिया हमने कि यूजर ने एंटर किया 17, तो 17 तक ये लूप चलेगा, और जब तक आई की वैल्यू 17 नहीं होती तब तक ये लूप चलता जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन हमें दी थी नम मॉडल्स आई इक्वल्स टू 0। तो जैसे पहले 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो नम हमारा 17 है, तो 17 को आई के साथ डिवाइड करेंगे, तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, तो 1 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 1, 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट टाइम हमारा आएगा 7, तो 1 इंटू 7, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो जैसे आप देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो कंडीशन ये फुलफिल हो रही है, नम मॉडल्स आई इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट की वैल्यू 1 प्लस होगी, तो यहाँ पर 1 प्लस आ गया, मतलब 1 बढ़ गई, पहले 0 थी अब 1 होगी काउंट की वैल्यू। तो आगे देखते हैं बाकी आई की वैल्यू के साथ, जैसे 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो अगली बार आई की वैल्यू हुई 2, तो 2 के साथ डिवाइड करते हैं 17 को, ये हमारे पास 17 है, तो 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, और रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 1। तो रिमाइंडर हमारा 1 आ चुका है, मतलब कि ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, नम मॉडल्स आई इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो काउंट प्लस भी नहीं होगा, 1 प्लस भी नहीं होगा, काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो अगली बार 3 आया, 3 में भी रिमाइंडर बचेगा, 4 में भी 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो लास्ट में वैल्यू हुई 17, तो 17 मॉडल्स 17 170 डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। तो लास्ट में आकर हमारा काउंट बढ़ेगा और काउंट की वैल्यू हो जाएगी +1, तो इक्वल्स टू 2, तो काउंट की वैल्यू होगी 2, मतलब कि ये हमारा अब प्राइम नंबर है, 17 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में था अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब 2 नंबर के साथ ही डिवाइड हो सकता है, एक तो खुद और एक 1 के साथ, बाकी नंबर और भी बहुत से नंबरों के साथ डिवाइड हो सकते हैं। सो उनका काउंट 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन प्राइम नंबर का काउंट हमारा हमेशा 2 ही रहेगा, जिसका काउंट 2 होगा वो नंबर प्राइम नंबर है। तो और भी नंबरों के साथ हम देखते हैं जो प्राइम नहीं है, उनकी एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट टाइम। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है 6, तो लूप फिर से 1 से शुरू हुआ,
तो नम है हमारे पास 6, तो देख लेते हैं नम 6 है, 6 और यहाँ पर 1, 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 और रिमाइंडर हमारा 0 रिमाइंडर आने के कारण ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, नम मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0, सो काउंट हमारा प्लस होके 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा 2 आएगा, आई की वैल्यू अब होगी हमारे पास 2, 2 को देख लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ पर, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, नम मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0, सो काउंट हमारा एक और प्लस हो जाएगा +1, तो अब वैल्यू हो जाएगी 2, काउंट अब हमारा 2 हो जाएगा। तो अगली बार और देखते हैं, अब 3 के लिए देखते हैं। अब आई की वैल्यू हुई हमारे पास 3, तो नम हमारा 6 ही रहा, 6 और 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि फिर से ये कंडीशन ट्रू हुई, नम मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0, फिर काउंट प्लस प्लस और प्लस होने के बाद +1 करने के बाद काउंट हमारा बन गया 3, तो काउंट अब हमारा 3 हो गया, फिर 4 के लिए चलाएंगे और 5 के लिए और बाद में 6 के लिए। अब आई की वैल्यू हुई 4, 4 के लिए चला लेते हैं, नाम हमारा 6 ही रहेगा, यहाँ पर 4 4 1 जा 4 एंड 2 रिमाइंडर 2 आने के कारण ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, मतलब नम मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, तो काउंट हमारा 3 रहेगा, प्लस नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम 5 आया, 5 में भी हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, सो ये वाली कंडीशन उसमें भी ट्रू नहीं होगी, और 6 आने के बाद ये वाला रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, सो काउंट फिर से बढ़ गया, तो टोटल काउंट हो गया हमारे पास 4। तो जैसे आप देख सकते हैं काउंट 4 हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है, एक खुद के साथ और एक 1 के साथ, लेकिन ये 6 हमारा 4 नंबरों के साथ डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 एंड 6, 4 नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन 17 के केस में आपने देखा कि काउंट हमारा 2 था, तो कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो वो रिटर्न करेगा इट इज अ प्राइम नंबर। तो यही था हमारा लॉजिक, तो देख लेते कोड में क्या हो रहा है। तो आपने देख ही लिया था कि हमने कैसे ही यहाँ पर डिवाइड करके देख लिया, एक एक नंबर के साथ आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और नम तक जा रही है। तो नेक्स्ट बार हमारा आ गया इज प्राइम रैप, मतलब उसका रिवर्स, पहले हमने ओरिजिन में लिया था 17 और रिवर्स उसका क्या हो जाएगा इस ऊपर वाले लॉजिक के साथ 71, तो 71 होते ही फिर से इज प्राइम फंक्शन हमारा कॉल हुआ, सीधा नीचे जाएगा 71 यहाँ पर कॉपी हुआ और काउंट 0 फिर से I1, फिर से वही वाला फॉर लूप चलेगा, पहले आई की वैल्यू 1 हुई, 71 डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर हमारा 0, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4 5 जितनी बार चलेगा, बाद में 71 जब वैल्यू हुई तो तब ये इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि 71 मॉडुलस 71 रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा, तो काउंट की वैल्यू 2 होगी और बाद में 72 होते ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 72 लेस देन इक्वल्स टू 71, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स, कंट्रोल लूप में एंटर नहीं करेगा और बाद में बाहर आ जाएगा इफ काउंट इक्वल्स टू 2, अगर काउंट हमारा 2 है मतलब कि प्राइम नंबर है, रिटर्न ट्रू। जैसे ही यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न किया, सीधा ही ऊपर जहां पर कॉल हुआ इस प्राइम रेव, तो पहली कंडीशन भी हमारी ट्रू, सेकंड कंडीशन भी ट्रू, एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर तब ही काम करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो इसलिए इफ कंडीशन हमारी पूरी ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा और प्रिंट हो जाएगा एमिर्प नंबर। तो लास्ट में मैंने एक मेन मेथड बनाया है, तो मेन मेथड देख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एमिर्प ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एमिर्प, तो ओबीजे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एमिर्प क्लास का नाम है, और यहाँ पर मैंने फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया obj.check, चेक कौन सा फंक्शन हमारा जिसमें हम प्रिंटिंग करा रहे हैं, ये वाला,
ये वाला हमारा चेक फंक्शन है, तो ये कॉल हो गया। तो एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, मतलब हमारा कोड ठीक है। तो चले अब रन करके देखते हैं। तो ये थी हमारी क्लास एमएरप, एंटर द नंबर 17। तो 17 एमएरप नंबर है, क्योंकि 17 हमारा प्राइम नंबर होता है और उसको रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 71, वो भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसलिए 17 हमारा एमएरप नंबर कहलाएगा। और नंबर ट्राई करेंगे। तो और नंबर जैसे हमने ले लिया एक 13, तो 13 हमारा एमएरप नंबर है कि नहीं, तो ये भी एमएरप नंबर है 13, क्योंकि इसका रिवर्स 31 आता है, वो भी प्राइम है और 13 भी हमारा प्राइम है। और नंबर ले लेंगे, जैसे हमने नंबर लिया 41, तो 41 एंटर करते ही आ गया नॉट अ एमएरप नंबर। तो ये क्यों नहीं है एमएरप नंबर, ये इसलिए नहीं है क्योंकि 41 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 14। तो आपको पता ही है 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 14 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो 4 नंबरों के साथ डिवाइड होता है, 1, 2, 7 एंड 14 के साथ, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर्स के साथ डिवाइड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द आ रहे हैं अपने नए प्रोग्राम के साथ। सो इफ यू लाइक माई वर्क, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।